नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली धमाका मामले के वायरल वीडियो में शहादत के दावे का मामला। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा, बेकसूरों का कत्ल दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं। तेलंगाना में 1 करोड़ ख्वातीन को साड़ियां तोहफे में देने के अमल का आगाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिराम्मा साड़ी स्कीम का किया इफ्तिताह। तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी की तैयारी के हवाले से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सदारत में आला सतही इजलास। रियासत में तरक्यात के सिमत का वाज़ेह खाका मुरतब करना था मकसद। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का कामयाब इख्तिताम। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने फातेह नौजवानों को मेडल से किया सरफराज। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के लाल किला धमाके के मुलजिम उमर नबी के एक वीडियो पर शदीद रद्दमल जाहिर किया। वीडियो में उमर खुदकुश बमबारी को शहादत करार देते हुए कह रहा है कि इसे लोग गलत समझते हैं। इसी वीडियो के हवाले से असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है और बेगुनाहों का कत्ल संगीन गुनाह है। इनका कहना है कि खालिस दहशतगर्दी है और कुछ नहीं। अवैसी ने मजीद सवाल उठाया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में यकीन दिलाया था कि कोई मुकामी कश्मीरी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल नहीं हुआ, तो फिर ये नया गिरोह कहाँ से आया और इसका पता न चलने की नाकामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। ये जो वीडियो मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ माने शहीद का दर्जा मिलता है। और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के ख़िलाफ़ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस देश के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया है, ना उसका हिस्सा है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कैसा है? अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बॉम्ब ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? कौन जिम्मेदार है और कैसा हम इसको मिस करें? इसका भी जवाब भारत सरकार को देना है। और फिर जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो अमोनियम नाइट्रेट को सील किया जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें तो गवर्नमेंट 11 या 12 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मर गए। तो हम तो ये जो एक्यूज है, इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं। और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है, कैसा आया ग्रुप, कहाँ से आया ये, और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ही जवाब। हैदराबाद के प्रजा भवन में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी फ्रेमवर्क की तैयारी से मुताल्लिक़ उमूर का इस दौरान जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी ए रामकृष्णा राव, संजय कुमार, नवीन मित्तल, कृष्णा भास्कर,
बुद्धा प्रकाश के अलावा आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। ISB के माहिरीन भी मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने मुजवदा पॉलिसी के लिए तकनीकी रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर हुक्काम ने साल 2047 तक तेलंगाना की तरक्की के लिए जामे विजन दस्तावेज की तैयारी पर तबादला ख्याल किया। गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी फलाह और दीगर शोबों के तवील मुद्दती हिकमत अमली ज़ेर गौर रही। तेलंगाना के वज़ीर आला ने आज रियासत की ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम करने के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। 1 करोड़ ख़वातीन के लिए 1 करोड़ साड़ियाँ देने का ऐलान किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। आज मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर आला ने कई मुस्तहिक़ ख़वातीन में साड़ियाँ भी तकसीम की। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहले मरहले में 9 दिसंबर तक देही इलाकों के 65 लाख ख़वातीन में इंदिरा माह साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। दूसरा मरहला 1 मार्च से 8 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके दौरान आलमी यौम ख़वातीन के तनाज़ुर में शहरी इलाकों के ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। ఇంకా 35 లక్షల చీరలు రావాల్సినవి ఉన్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాలలో మున్సిపాలిటీలలో ఈ 35 లక్షల చీరలు మార్చి 1 నుండి మార్చి 8 తారీఖు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం లోపల మిగతా మహిళలకు కూడా ఈ 35 లక్షల చీరల పంపిణీ జరుగుతుంది. టోటల్గా ఈ రోజు నవంబర్ 19తో మొదలై మార్చి 8 తారీఖు నాటికి 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డలకు 1 కోటి చీరలు పంపిణీ చెయ్యాలని ఒక మంచి సంకల్పంతోని ప్రతి ఆడబిడ్డకు సారె పెట్టాలని ఈ ప్రభుత్వం మీ సోదరుడు ఈ రోజు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని నిండు మనసుతో ఆడబిడ్డల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. हैदराबाद में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर नेकलेस रोड पर वाक़ उनके मुजस्मे पर आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, काबीनी वज़रा, अरकान असम्बली, सरकारी मुशीरान, कॉरपोरेशन चेयरमैन और आला हुक्काम भी मौजूद थे। रोड्स एंड बिल्डिंग्स के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी के मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश है। दूसरे कांग्रेस कायदीन ने भी इंदिरा गांधी को याद किया। हमारा देश की नेता, देश की नहीं दुनिया में सबसे आयरन लेडी ऑफ द ग्लोब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी का बर्थडे का ओकेजन में पहले उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमारा सीएम साहब से इंदिरा माँ को एक ट्रिब्यूट करते हुए इंदिरा माँ का नाम पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 1 करोड़ महिलाओं को, पहले 2 साल से हमारा एक ही टारगेट है 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाना बोल के पेट्रोल बंक जो गवर्नमेंट स्कीम से महिलाओं को ऊपर सैंक्शन कर रहे हैं। जो पुराने 60 साल पहले इंदिरा माँ घर बनाते थे, बीच में राजशेखर रेड्डी के 2001 कांग्रेस जमाने में हर एक गांव के 400 घर बनाए, हैदराबाद में बहुत घर बनाए। अभी भी फिर 5 लाख से इंदिरा माँ घर शुरू करे, ऐसा बड़े बड़े स्कीम शुरू हो रहे हैं। इंदिरा गांधी का नाम रोशन करने के बाद और आगे भी ले जाएंगे। सोनिया गांधी के लीडरशिप में महिला रिजर्वेशन बिल लाने के बाद से पहले कोशिश करे जो कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी अमर है। आज वो काम शुरू करे सो है मार्च 9 तक हर महिला तेलंगाना में जो महिला है उन सब लोगों को सारी फ्री, सारी क्वालिटी, सारी डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंदिरा जी के नाम पे कर रहे हैं। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन पर जो इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर अपर क्लास में पैदा हुए भी तो गरीबों के वास्ते सोचे। हिंदुस्तान की आजादी में उनकी फैमिली काम करी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देश के वास्ते महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे तेलंगाना जागृति की सदर के कविता को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में उन्होंने संगरैनी भवन के घेराव की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। तेलंगाना जागृति और हिंदुस्तान मजदूर सभा के कायदीन के साथ संगरैनी में मुलाजमीन पर मुनहसिर रहने वालों को नौकरियां देने के अमल की बहाली पर जोर दिया। इन्होंने संगरैनी में फौरी मेडिकल बोर्ड की तश्कील के मुतालबात करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। एहतजाजी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मजदूरों के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने तेलंगाना भवन में सीनियर कायदीन और कारकुनों के साथ जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के नतायज पर एक जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में पार्टी की कारकर्दगी, ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के असबाब और तंजीम को असर-ए-नौ मजबूत बनाने के इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई और कुछ सियासी कारकुनान ने इस दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी दौरान केटी रामा राव ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तेलंगाना असेंबली स्पीकर को भेजे गए तौहीन अदालत नोटिस का खैर मकदम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बीआरएस के मुनहरिफ अरकान असेंबली की नाअहली से मुतालिक मामले पर स्पीकर फौरी फैसला करें। Firstly, we would like to extend our deepest gratitude to the Honorable Supreme Court because for standing on the side of justice and standing on the side of law. Anti-defection law is extremely clear that any person who defects after winning from one party to another shall be disqualified. Now, why is the Speaker taking inordinate amount of time to decide on these defections is beyond us. Even after Supreme Court giving him stern warnings, the Honorable Speaker seems to be not doing justice to the Supreme Court's directive. We hope at least now, after a stern warning from Supreme Court has clearly said, the CJ himself has clearly said, the Speaker has to decide where he wants to spend his New Year's. Now, I don't think there is any better rebuke than this for any Speaker in India so far. So I strongly and sincerely request our Telangana Legislative Assembly Speaker, Sri Prasad Garu, to take a call on the disqualification immediately. And we believe that elections are imminent in 10 constituencies where our MLAs have defected, and we will fight tooth and nail to तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की क़यादत में सरकारी वफ़द सऊदी अरब में मौजूद है, जहां वो अलमनाक बस हादसे में उम्रा ज़ायरीन की शहादत के बाद की सूरत-ए-हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। तेलंगाना का वफ़द हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर सुहेल एजाज़ खान और कौंसिल जनरल फ़हाद अहमद खानसूरी के साथ करीबी राब्ते में, ताकि बिला तातुल और रुकावट के तमाम दरकार कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो और मुतासरा ख़ानदानों को फौरी मदद फराहम की जा सके। अज़हरुद्दीन ने मदीना में वाहिद जिंदा बच जाने वाले शोएब के अहले खाना से मुलाकात करके हर मुमकिन सरकारी मदद की यकीन दहानी कराई। अज़हरुद्दीन ने तमाम ताज़ा पेशरफ्त से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भी बाकायदगी से आगाह किया है। सऊदी अरब बस हादसे में उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक होने पर AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। अवैसी ने बताया कि उन्होंने कुछ देर कबल हिंदुस्तानी सफ़ीर सुहेल एजाज़ खान से बात की, जो इस वक्त मदीना में मौजूद हैं, और रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और सऊदी हुक्काम के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज़ खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो ख़ुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे MLA माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, PMO से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई, एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली माजिद हुसैन सऊदी अरब में हैं। मदीना के करीब पेश आए अलमनाक बस हादसे में जहाँ बहक होने वाले हैदराबादी उम्रा ज़ायरीन के लवाक़िन से सऊदी अरब में वो मुलाकात कर रहे हैं। वो मंगल की रात सरकारी वफ़द के हमरा मदीना पहुँचे, जहाँ इन्होंने बुध के रोज़ भी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। इन्होंने लवाक़िन को यकीन दिलाया कि तमाम ज़रूरी सरकारी मदद और रहनुमाई फराहम की जाएगी। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मुलाकातों की तस्वीर और ताज़ा मालूमात भी शेयर की। रुकन असम्बली ने मदीना में कुर्बान रोड और मस्जिद गमामा के अतराफ जमा होने वाले कई ख़ानदान से मुलाकात भी की।
तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में हैदराबादियों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सानिया सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों का नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना और मुल्क का इज्तिमाई दर्द है जिसने हर दिल को मगमूम कर दिया। कविता ने आज यशोदा के मकानात पहुंचकर इनके अहल खाना से मुलाकात की, उनके गम में शरीक हुई। कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि सानिया की संगीनी को देखते हुए यशोदा के अहल खाना के लिए ऐलान करदा 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया में इजाफा किया जाए ताकि इनके खानदानों को मदद मिल सके। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है सऊदी में। हमारे हिंदुस्तानी, हमारे हैदराबादी 45 भाई बहन हमारे वहाँ पे एक हादसे में जो एक्सीडेंट हुआ है, उनका जो डेथ हुआ है, मुझे बेहद अफसोस है। दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है सुन के। वैसे तो कहते हैं कि वो शहीद हो गए, शहादत पा लिए है, फिर भी हमारे जो इनके रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, इनके हालात देख के और हमारे साथी हैदराबादियों के साथ ऐसा हुआ, ये सोच के ही बहुत तकलीफ हो रही है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इनके यहाँ फैमिली मेंबर्स है उनको जल्द से जल्द रवाना की जाए। छोटे छोटे तकलीफ है, जैसे हज हाउस का परमिशन नहीं मिल रहा है, किसी किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, इन सब के लिए सहूलियत जल्द से जल्द किया जाए और उनको रवाना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो उनके घर वालों की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने 5 लाख देने का अनाउंसमेंट किया है और जो ये पूरा इंसिडेंट का सीरियसनेस देख के आप इस 5 लाख को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि इनके पीछे जो छोड़ के गए हैं फैमिलीज बड़े बड़े हैं और बहुत ही गरीब घर है, इनको सपोर्ट। हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का किरदार भी नाकाबिले फरामोश रहा। इस सिलसिले में हैदराबाद में कौमी सेमिनार रखने का ऐलान किया गया है। इजलास मासाब टैंक के हॉकी ग्राउंड में रखा गया है। 21, 22 और 23 नवंबर को 3 दिनों तक इजलास चलेगा। इदारा अल-मुअद्दिल हाली इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इदारे के नायब नाज़िम मौलाना मोहम्मद उमर आबिदीन कासमी मदनी ने इस हवाले से तफसीलात मुंसिफ टीवी को बताई। हैदराबाद में एक बहुत ही बड़ा तारीख़ साज एक सेमिनार मुनक़्क़िद हो रहा है। अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी हैदराबाद, जिसने ऑलरेडी 5 इंटरनेशनल सेमिनार्स किए हैं और 1 दर्जन से ज़ायद नेशनल सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए हैं और बहुत अहम मौज़ूआत पर। उन्हीं में से एक सेमिनार 21, 22, 23 नवंबर को 2025 में मुनक़्क़िद हो रहा है। इस सेमिनार का उन्वान है भारत की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। इस सेमिनार का मकसद ये है कि अभी भारत में एक नई तारीख़ लिखी जा रही है, सिलेबस और करिकुलम की किताबों में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों का जो किरदार रहा है इस मुल्क के हवाले से उसको मिटाने और मस्ख़ करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सही तारीख़ को दुनिया के सामने पेश करें। चुनांचे अल-महद ने एक नेशनल सेमिनार प्लान किया और पिछले 2 साल से हम उस पर काम कर रहे थे। अब वो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। इस सेमिनार में तकरीबन 65 टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडिया के हवाले से। मिसाल के तौर पर डिफेंस है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है। इन तमाम मैदानों में जो मुसलमानों का काबिल ज़िक्र किरदार रहा है उसको जमा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और अपने वक्त का एक ज़रूरी सेमिनार है ताकि हम तारीख़ को अगली नस्लों के लिए महफूज कर सकें। देखिए, भारत का जो आइडिया है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया है और ये सेमिनार उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेमिनार में आपको मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, गैर मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी हैं, नॉन मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी और यूनिटी का जो रिश्ता है आपस में, उसको हम अपने शहनशी अपने स्टेज से पेश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यही असल भारत है। भारत जो है वो आइसोलेशन में नहीं है कि मैं अपनी कम्युनिटी में जूँ, कोई अपनी कम्युनिटी जिए। ये जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक गुलदस्ता बनते हैं तब जाकर भारत बनता है। वो शायर ने कहा था कि चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो।
तेलंगाना कांग्रेस उमूर के लिए नए AICC सेक्रेटरी को मुकर्रर कर दिया गया। सचिन सावंत आज हैदराबाद के गांधी भवन पहुंचे तो कांग्रेस कायदीन ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। TPCC के नायब सदर डॉक्टर बालमुरी वेंकट, साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव, TPCC नायब सदर कुमार राव, आलम खान, अफसर अल्लम भास्कर, B किशन और दीगर ने सावंत का खैर मकदम किया। सचिन सावंत ने आज मुनक़िदा इंदिरा गांधी जयंती तकरीब में भी शिरकत की और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन फ़हीम भी इनके हमरा मौजूद थे। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस अहम मीटिंग में मेदक के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव भी शरीक थे। इन्होंने ज़िले के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ अहम तरक्याती कामों और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों के निफाज का जायज़ा लिया। गुमाडीला से नरसापुर तक 4 लेन हाईवे के लिए DPR फौरी तैयार करने की इन्होंने हिदायत दी। MP रघुनंदन राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से देही इलाके के लिए फराम की जा रही फंडिंग, तरक्याती कामों की रफ्तार और नई फलाई स्कीमों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MP ने मजीद बताया कि हर मंडल हेडक्वार्टर में एक खुसूसी बस के जरिए कैंसर से मुतल्लिक मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। इन्होंने ज़िले में ज़ेर इल्तवा कौमी शाहराहों के काम, जंगलाती इजाज़तनामों और हर घर योजना जैसी स्कीमों के नफाज का भी जायज़ा लिया। భారత ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల ద్వారా గ్రామాలకు పంపిస్తున్నటువంటి నిధులకు సంబంధించి పనులు అమలు జరుగుతున్నటువంటి తీరు, కొత్తగా తీసుకొని వచ్చినటువంటి స్కీమ్ హర్ ఘర్ సూర్య యోజన లాంటి పథకాలని ప్రతి ఇంటికి చేరవేసి సబ్సిడీ కింద వచ్చేటువంటి 78,000ని ప్రజలు ఉపయోగించుకునేటువంటి రీతి లోపల చేయాలి। हैदराबाद के तारनाका इलाके से खबर है। यहाँ अवामी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर M श्रीलता रेड्डी ने आज दौरा किया। बस्ती बाटा प्रोग्राम में TTUC रियासती सदर M शोभन रेड्डी भी शरीक हुए। डिप्टी मेयर की हिदायत पर GHMC के अहदेदारों ने सड़कों की हालत, ड्रेनेज लाइनों, गड्ढों, बारिश में जमा पानी और ट्रैफिक को मुतासिर करने वाले मसाइल का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि शहरी रोज़ाना जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इनका हल यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने सड़कों की मरम्मत और ज़रूरी कामों को फ़ौरन शुरू करने के अहकामात मुतल्लिका महकमों को जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने टेट उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। TSAT TG TET 2026 डिजिटल फ्री कोचिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर इत्तलात D श्रीधर बाबू ने किया। इस नए इक़दाम के तहत 19 नवंबर से टेट के लाइव ओरिएंटेशन सेशन शुरू किए जाएंगे। हैदराबाद के LB स्टेडियम में सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2025 के नामी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और फिशरीज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन साई कुमार ने शिरकत की और कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स तक़सीम किए। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।